मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोग आमतौर पे विधानसभा और लोकसभा में देखते हैं कि आपसी में जब वो सदन में रहते हैं तो काफ़ी बहस और वो सब एक दूसरे की आलोचना करते हैं। तो और साथ में जब वो बाहर जब सदन के बाहर जाते हैं तो आपसी संबंध उनके बहुत अच्छे होते हैं। ये स्थानीय नेताओं में देखने को मिलता है क्या कि आपने एक दूसरे की पार्टी के बारे में बात कही, लेकिन आपसी संबंध एक दूसरे के कैसे होते हैं स्थानीय मुद्दों पे? क्योंकि काफी हम लोगों को ये देखने को ग्राउंड लेवल पे मिलता है कि कार्यकर्ता आपस में जरूर विचारधाराओं के लिए बढ़ जाते हैं, काफी नोकझोंक उनमें होती है, लेकिन नेताओं में मुझे देखने को नहीं मिली। तो क्या स्थानीय नेता भी ऐसे होते हैं क्या? देखो, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। देखो, नेता मतलब होता है नेतृत्व करने वाला। जी। अगर नेतृत्व करने वाला सबको साथ लेके चलने वाला होता है तो उसके नीचे के कार्यकर्ताओं में कहीं मतभेद नहीं होते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे बड़े भाई साहब सुजीत जी हमारे साथ हैं, तो मैं आपके ही गांव का किसान हूँ अच्छा अच्छा। और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ आपसे। और जब पार्टियों की बात आती है तो स्वाभाविक है अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखना पड़ेगा, अपनी पार्टी को सहयोग करना पड़ेगा और चुनाव में जिताने के लिए अपने अपने स्तर पर मेहनत की भी जाती है, तो करना भी चाहिए। और रही दूसरी बात मतभेद की, और ये तो बहुत मतलब उस नेता की कमजोरी का कारण हो सकता है जो नेतृत्व ठीक से नहीं कर पा रहे, कि उसके कार्यकर्ता निचले स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करता है और मुझे नहीं लगता यहाँ ऐसी कोई बड़ी समस्या है। सर आप इस बारे में क्या कहें? बिल्कुल ठीक बात कही मेरे छोटे भाई विशाल जी ने। हम लोगों के यहाँ तो ये है इतना सौहार्दपूर्ण मामला होता है। अगर चुनाव के दौरान भी जब हम पोलिंग पे बैठे होते हैं तो अगर हमारी पार्टी की तरफ से लंच बॉक्स पहले आ गए, खाने के डब्बे आ गए, तो ये लोग हमारे मेस खा लेते हैं, इनके पहले आ गए तो हम उनके मेस खा लेते। कभी कोई लड़ाई वड़ाई का मामला नहीं रहता। बल्कि वर्तमान परिस्थिति में तो आप आश्चर्य करेंगे, मतभेद ज्यादा पार्टियों के आपस में है। अच्छा। दूसरी पार्टी से आपस में मतभेद नहीं है इतने जितने पार्टी खुद से मतभेद हो रहे हैं। कांग्रेस वालों के कांग्रेस से, भाजपा वालों के भाजपा से। लेकिन कांग्रेस भाजपा का हमारा ऐसा किसी टाइप से कोई मतभेद नहीं। सब बिल्कुल पारिवारिक लोग हैं, सब मिलजुल के काम कर। बहुत अच्छी बात कही और ये मुझे लगता है कि आपने आमजन को सीख भी दी होगी। मैं आपके पास आता हूँ डॉक्टर साहब कि जो मैंने प्रश्न किया अभी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर हैं और समाज में जो लोगों की विचारधाराओं में जो बटे हुए हैं आज के समय में, स्थानीय मुद्दों पे लोग जाते हैं, चुनाव में इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी हम लोगों ने देखा है कि जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं उसमें आपसी दुश्मनी भी बहुत बहुत होती है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और आने वाला जो इलेक्शन है इसमें हम एनवाईएस इंडिया की टीम ये भी एक मैसेज देना चाहती है कि नॉर्मली चुनाव हो, मुद्दों पे हो, उसमें काफ़ी लोकतंत्र में अगर बहस हो तो बहुत अच्छी बात है, बहस होना भी चाहिए, लेकिन आपसी मतभेद किसी के ना हो। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है सर कि यहाँ ये जो शहर है ये बड़ा छोटा सा शहर है जी। और लगभग हर कार्यक्रम में छोटे या बड़े में लगभग दोनों ही पार्टियों के नेता आपस में मिलते जुलते एक दूसरे का सामना करते हैं। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जिसके लिए कि हम किसी एक ही व्यक्ति को पूरा श्रेय दे दें, क्योंकि कुछ कुछ कार्य पर्दे के सामने से किए जाते हैं, कुछ कार्य पर्दे के पीछे से। जैसे भी ये जो नया आरओबी बना हुआ है पुल, उसका जो थर्ड लेग था उसको बने हुए कई महीने हो गए थे पर उसका उद्घाटन नहीं हो रहा था। तो वो पुल तीनों के कार्यकाल में बना है। अच्छा। पहले जो विधायक थे भाजपा के, फिर कांग्रेस के और फिर भाजपा के। और फिर हुआ ये कि उसका उद्घाटन बहुत समय तक नहीं हुआ तो पुल उपयोग में नहीं आ रहा था। और फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक जी ने अल्टीमेटम दिया कि या तो 5 दिन में खोल दिया जाए, नहीं तो फिर हम 5 तारीख को खोल देंगे। तो ये उनका एक एफर्ट है और उसका लाभ ये हुआ कि फिर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सांसद जी को बुला के 3 दिन में उसका उद्घाटन हो गया और वो आरओबी अब जो है सबके उपयोग में आने लगा है। तो देखा जाए तो इसको अपन दोनों के एफर्ट्स मानते हैं। दूसरी बात ये भी है कि पार्टी जो है वो एक प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। पिछली बार की जो चोट लगी है भारतीय जनता पार्टी को, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इसी बार और इसी उम्मीदवार की वजह से पार्टी की कमजोरी से हार हुई। क्योंकि अगर हम आदरणीय शशांक भार्गव जी का पुराना पिछला रिकॉर्ड देखें तो वो लगातार उनका जो राघव जी से, फिर शिवराज जी से और फिर उनका जो वोट हार का अंतर है वो लगातार कम होता गया है।
और पिछले विधानसभा चुनाव में वो जीत तक पहुंचे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अचानक कोई ऐसा कार्य हुआ है जिसकी वजह से वो हुआ है। अब पार्टी को, जनता का काम लोकतंत्र में यही है कि पार्टियों को आईना दिखाए, उन्हें बताए कि बेहतर निर्णय लें, बेहतर मुद्दे ढूंढें, बेहतर उम्मीदवार ढूंढें और उनकी तलाश करें। तो अब प्रसव पीड़ा से शहर गुजर रहा है और उसमें अब कपूत पैदा होता है कि सपूत पैदा होता है। दोनों पार्टियों को अपने अपने उम्मीदवार देना पड़ेंगे और जनता किसको सपूत किसको कपूत मानेगी उसके आधार पर निर्णय आ जाएगा। पर ये शहर, हाँ, पल जाएगा। पर ये शहर छोटा है, यहाँ कोई मतभेद, लड़ाई या झगड़ा ऐसा नहीं है, विचारों की बात है। और ऐसा देखा नहीं गया कि कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कांड या कुछ हुआ।